वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में जो क्लास 11th के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। तो इसमें वैसे मैं जो देखा था वो स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था, रीजन्स देखा था इकोनॉमिक्स में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे प्रोड्यूस की जाए, उसकी गाइडलाइन प्रिंसिपल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस हमने देखा था। इन दोनों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने देखा था। यहाँ तक हमने ये चैप्टर में कर लिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट हम इसमें कंसेप्ट शुरू करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि ये बिजनेस is made to evaluate the performance of the manufacturing system when two commodities are manufactured together। मतलब दो प्रोडक्ट्स, अगर दो कमोडिटीज़ आप एक साथ बना रहे हो तो उसमें evaluate करता है परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, PPC। द मैनेजमेंट यूटिलाइजेस दिस ग्राफ to plan the perfect proportion of goods to produce in order to reduce the wastage। मतलब वो मैनेजमेंट का क्या इस्तेमाल करता है इस ग्राफ का कि परफेक्टली बनाता है, प्रोपोर्शन का यूज़ करता है गुड्स का, टू प्रोड्यूस द वेस्ट, मतलब कम से कम वेस्ट हो और ऑर्डर में कम से कम रिड्यूस हो वेस्ट का, एंड द कॉस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, और कॉस्ट भी कम से कम हो ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, भी इसको कहा जाता है PPF। कुछ अलग नहीं है, सेमी कंसेप्ट है। द डायग्राम और एक ग्राफ जो इसमें आता है वो एक्सप्लेन करता है द यूनिट्स ऑफ गुड्स दैट ए कंपनी कैन प्रोड्यूस इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज प्रोडक्टिवली। मतलब कि अगर उसको सही से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, देयरफॉर ए सिंगल कमोडिटी मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्स प्रोबेबिलिटी इज़ अरेंज्ड ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कि जो कमोडिटी वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होंगी उसको अरेंज किया जाएगा एक्स एक्सिस पर, एंड दैट ऑफ द अदर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। दूसरी कमोडिटी को वाई एक्सिस पे रखा जाता है। हेयर द कर्व इज रिप्रेजेंट्स टू शो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी क्रिएटेड, जितने क्रिएट किए जा सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, वाइल पाउसिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिटवीन। उनके बीच में क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, इसको देखो ग्राफ से समझते हैं। जैसे ये हमने ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर बैलून्स हमने एक्स एक्सिस पर रखा है और ये हमारा पाइनएप्पल्स को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। इसमें देखिए ABCD कई तरह के फैक्टर्स दिखाए गए हैं। इसको ग्राफ को समझते हैं। इन द ग्राफ द लाइन स्लोपिंग, जो लाइन का स्लोप हो रहा है डाउन, आल्सो डिपिक्ट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी A एंड B के बीच में बताता है। व्हेन ए फर्म डाइवर्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कम्युनिटी B, अगर वो डाइवर्ट करती है A से B की तरफ, द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी A रिड्यूस, ऑब्वियसली प्रोडक्शन इसका A का रिड्यूस हो जाएगा, तभी वो A के रिसोर्सेज B में इस्तेमाल होंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। B वाले में से अगर हटा के वो C में करती है तो B के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, C में ज़्यादा हो जाएंगे। ए पॉइंट अबाव द कर्व इंडिकेट्स द अनअटेंडेबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो जैसे ऊपर ये दिखाया गया है, ए पॉइंट बिलो द कर्व, जो पॉइंट से नीचे होता है, मीन्स दैट द प्रोडक्शन इज़ नॉट यूटिलाइजिंग 100% ऑफ द बिजनेस। मतलब ये तो ये हो गया कि अपने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को उस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यूज़ कर लिया, और इसमें आपने फुली यूटिलाइज भी नहीं किया और रिसोर्सेज को आपने कम इस्तेमाल किया, मतलब रिसोर्सेज की बर्बादी ज़्यादा हो रही है ई पॉइंट पे। तो ध्यान रखना, जो इस वाले ग्राफ की जो पॉइंट होता है, इसके नीचे वाला अंडर यूटिलाइजेशन है और ऊपर वाला ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें द प्रोडक्शन ऑफ 20,000 वाटरमेलन। जैसे इस वाले पिछले वाले में भी हमने देखा था कि 20,000 अगर आप प्रोडक्शन करते हो, देन द 1,20,000 पाइनएप्पल्स इज शोन इन द पॉइंट B। देखो पॉइंट B पे यही शो कर रहा है हमारे, ठीक है, 20,000 यहाँ से और 120 यहाँ पे। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ द वाटर बैलून नीड्स टू बी मोर, अगर हमें वाटर बैलून के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, देन द प्रोडक्शन ऑफ द पाइनएप्पल शुड बी लेस। अगर उसको बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम ही करना पड़ेगा। ऑन द ग्राफ अगर हम पॉइंट C की बात करते हैं, वो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑफ द वाटर मेलून्स हैज़ टू बी, अगर हम 45,000 करना है तो हमें कंपनी को डिलीवर करेंगे 85,000 पाइनएप्पल्स। मतलब ये कम हो जाएंगे। देखिए पॉइंट C में ध्यान से देखिए, पॉइंट C आपका ये रहा। इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे इसको कम किया, दैट मीन्स पाइनएप्पल्स को कम किया, तो ये हम बढ़ा पाएंगे। अगर इसको मतलब एक तरह से इसको बढ़ाने के लिए हमें इसको कम करना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन थिंग इन द PPC।
विद दिस ट्रेड ऑफ द कर्व शोज द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही बताता है कि एक चीज़ को हमें बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि किस तरीके से हम इसको एक ग्राफिकल वे में प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स बताया गया है, एक लमसम यूनिट बताई गई। कैपिटल गुड्स अगर सपोज यूनिट यहाँ पे हैं तो एग्रीकल्चर गुड्स यहाँ पे हमने रखे हैं। इसमें क्या बता रहा है कि ये वाला पॉइंट देखिए, इस पीपीसी से जो ऊपर वाला पॉइंट निकल जाता है, इट इज़ नॉट अटेंडेबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इतना तो जा ही नहीं सकते। ये है फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते हैं उसे हम फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है कि इसमें हम पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। शेप ऑफ द पीपीसी डाउनवर्ड हमेशा नीचे की तरफ रहती है, आपको ध्यान रखना है। स्लोपिंग एंड कॉन्क्रीट, मतलब ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकता, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है क्योंकि एक चीज़ आप बढ़ाओ दूसरी को कम करना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट जैसे इन्होंने बताए हैं, जैसे ये तो हो गया इसका अपोजिट, यानी कि अगर रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस भी हमारे पास नहीं है। लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब बर्बादी भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा होती है अगर पॉइंट्स इससे नीचे आ रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ों का आपको जो ध्यान रखना है वो शेप ऑफ द पीपीसी, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए यहाँ पे कॉन्केव हो रहा है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट, रीज़न फॉर सच शेप ऑफ पीपीसी, इसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द फ्यू यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड फॉर द अदर्स। मतलब कुछ ही यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए। एज देयर एग्जिस्ट आर इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। मतलब एक में अगर आप बढ़ाओगे दूसरे में कम करना पड़ेगा। पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड होता है बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन अन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर। मतलब एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी वो दूसरी यूनिट मिल पाएगी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एनी पॉइंट जो पीपीसी के अंडर होता है, जो नीचे रहता है, तो अभी बताया था जैसे ये अंडर यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट्स रहेंगे। इसके बारे में क्या होता है? हाउएवर इफ देयर इज ए अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसीज इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन देन वी कैन प्रोड्यूस एनी पॉइंट पीपीसी के अंदर रहेगा। मतलब ना तो हम एम्प्लॉयमेंट पूरा यूज़ कर पा रहे हैं और ना ही इफिशिएंसीज रिसोर्सेज की अच्छे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन पीपीसी कब कब होता है। पीपीसी इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड है। हाउएवर इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती जा रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द रिसोर्सेज। सच चेंजेस इन रिसोर्सेज शुड बी लीड टू चेंज इन पीपीसी, जिसकी वजह से पीपीसी में बदलाव आता है। द चेंज इन पीपीसी इंडिकेट्स आइदर अन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी को दर्शाता है पीपीसी। द चेंज इन पीपीएफ कैन बी, पीपीएफ पीपीसी एक ही बात है वैसे में, कैन बी टू टाइप्स के हो सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, यानी कि पीपीसी इज शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव आएगा तब वो शिफ्ट करेगा। विद रिस्पेक्ट टू होता द गुड्स, रोटेशन घूमेगा वो कब? पीपीसी विल रोटेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। देखो अगर दोनों में चेंजेस होंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक में चेंज होगा तब वो सिर्फ रोटेट करेगा ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को बताया गया है कि शिफ्ट इन द पीपीसी, द पीपीएफ कैन शिफ्ट आइदर टुवार्ड्स राइट और टुवार्ड्स लेफ्ट, या तो राइट की तरफ जा सकता है या वो लेफ्ट की तरफ जा सकता है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स, अगर बोथ ऑफ द गुड्स में होगा तब वो या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या नीचे की तरफ। एक पहले बात करते हैं राइट वर्ड शिफ्ट इन द पीपीएफ। इसमें क्या होता है? व्हेन देयर इज ए एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ जाएगा, और एंड इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स। देखो बोथ ऑफ द गुड्स होगा तभी वो शिफ्ट करेगा, अदरवाइज वो रोटेट कर जाएगा, एक में होगा चेंज तो देन पीपीएफ विल शिफ्ट टू द राइट। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड गन्स, वी कैन, मतलब दोनों में बढ़ रहा है, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ गुड्स। इन सच ए केस एग्जिस्टिंग पीपीएफ जो हमारा होगा विल शिफ्ट टू द राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्रेजेंट P1 और P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये देखिए यहाँ पे ये P1 है और ये P1 है, ये P से ऊपर उठ के आ गया है।
तो ये शिफ्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही इतना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टवर्ड में नीचे की तरफ कब शिफ्ट करेगा? PPF विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन मतलब टेक्नोलॉजी का आप कम इस्तेमाल कर पा रहे हो, एंड और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत गुड्स में होना चाहिए तभी शिफ्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसोर्सेज इन द अर्थक्वेक आ गया, आपके रिसोर्सेज बेकार हो गए, विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट PPF विल शिफ्ट टू द लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, यानी PP जो मौजूदा स्थिति थी उससे वो नीचे की तरफ P1 और P1 नई स्थिति आ गई है, जैसे कलर बेटा दोनों में ये रिसोर्सेज की ही अवेलेबिलिटी कम हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और होता है रोटेशन, जैसे हमने बात की थी रोटेशन ऐसे इस तरीके से शिफ्ट करेगा तो उसे रोटेशन कहते हैं, मतलब पूरा शिफ्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसमें क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन गुड, सिर्फ एक ही में बदलाव आ रहा है। ये रोटेशन कैन आइदर बी कम्युनिटी ऑन द एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और ये वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाले रिसोर्स में चेंजेस आए हैं। जैसे रोटेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस वाले कम्युनिटी में चेंज आया है, व्हेन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ केवल एक्स में बात कर रहे हैं, सपोज बटर वाले में आ रहा है, तब क्या होगा, एक्स एक्सिस सेज बटर एंड द PPF विल रोटेट टू द AB से BC की तरफ से आ जाएगा। देखिए ऊपर बढ़ गया क्योंकि सिर्फ एक ही में हमारा बदलाव आया और बदलाव भी पॉजिटिव हुआ है। However, इन केस द टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन हो गया सिर्फ एक ही में यानी एक्स एक्सिस वाले में, तब वो क्या होगा, देन द PPF विल रोटेट टू द लेफ्ट, नीचे की तरफ आएगा, सिर्फ एक ही तरफ से आएगा। ध्यान देख रहा दूर तरफ से बिल्कुल भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर की तरफ से मतलब वाई एक्सिस में अगर चेंज आता है तब भी रोटेशन हो सकता है, वही काम वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, मतलब गन्स वाले में ए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, अगर वाई एक्सिस पे बात करते हैं से सपोज गन्स की, विल रोटेट द PPF, वो कहाँ रोटेट कर देगा, AB से CB की तरफ। ये देखिए AB आपका पहले ये वाला था मौजूदा, अब ये CB की तरफ ऊपर मूव कर गया है। लेकिन अगर डिग्रेडेशन आता है टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे देखिए ये लेफ्टवर्ड नीचे की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम ओवरव्यू ओवरऑल में क्या रहता है कि इसमें किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसी के बारे में बताया गया पूरे के पूरे डिटेल में। जैसे कि अनअटेंडेबल पॉइंट, मतलब कि ये तो ओवर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने भी हो सका लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। ये हो गया आउटवर्ड शिफ्ट, इसे हम आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो पूरा, और इनवर्ड शिफ्ट जो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है जहाँ पर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। PPF स्लोप्स डाउनवर्ड एज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन और वन गुड रिक्वायर्स डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर, ऑब्वियसली तभी होता है ऐसा। PPF इज कॉन्केव शेप्ड में रहता है ड्यू टू द इंक्रीज इन MOC। नेक्स्ट देखते हैं, PPF शोज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वन गुड इनटू द अनदर, नॉट फिजिकली बट बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर, मतलब एक से दूसरी की तरफ रिसोर्सेज का डाइवर्ट होता है तभी ऐसा होता है। PPF शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज, द एक्सैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज, कितनी यूज की जा रही है। इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन PPF लाइक अगर हम A, B और C पे करते हैं, इट मीन्स रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब जो कर्व के ऊपर ही लाइन्स में हैं तो उसके कहेंगे। अगर इकोनॉमी ऑपरेट्स एट द पॉइंट इनसाइड, मतलब नीचे की तरफ उस कर्व से नीचे की तरफ आ रही है, इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। अगर इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द PPF, सपोज E में हो रहा है, एज इट इज़ अनअटेंडेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, से वो अवेलेबल ही नहीं है करने के लिए। अन आउटवर्ड शिफ्ट इन द PPF फ्रॉम PP से P1 और P1 की तरफ जब मूव करता है, ऊपर की तरफ जब मूव करता है, दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कम्युनिटीज विच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, जो पहले पॉसिबल नहीं था लेकिन अब पॉसिबल हो गया है। लेकिन अगर वो इनवर्ड शिफ्ट करता है तो उसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स कम्युनिटी हैज़ रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी इज ए फ्री इकोनॉमी, पूरी फ्री इकोनॉमी रहती है, मतलब कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता। इट मीन्स दैट द प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। प्रोड्यूसर्स विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई, हाई होंगे उसी को बनाएगा वो, सो दैट देयर
प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, तक क्योंकि वो तो अपना फ्री रूम में यही सोचेगा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उन चीज़ों को बनाएगा जिससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, दे विल अडॉप्ट दिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रेफर टू use those inputs the prices of which are relatively low, so that the cost of the production is minimized की जा सके। Also they will produce goods and services for those buyers who are willing to offer them better prices, उसी के लिए बनाएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस रिलेटेड, जो भी डिसीजन होते हैं व्हाट, हाउ एंड होम के लिए आर टेकन बाय द सम सेंट्रल अथॉरिटीज़, मतलब कुछ केंद्रीय अथॉरिटीज़ होती है जो उसका डिसीजन लेती है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज़ को डिसाइड करती है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद ए व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सोशल वेलफेयर, मतलब इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर, मतलब सामाजिक भलाई के काम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, पुअर्स का भी ध्यान रखा जाए और रिच का भी ध्यान रखा जाए। दोज goods and services will be produced with the central authority or the government finds as most useful for the society, जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा गवर्नमेंट उसी की परमिशन देती है। That technique of production will be adopted which is socially most useful it a situation of mass unemployment, अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजीज विल बी प्रेफर्ड, उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही प्रेफर किया जाना पड़ेगा rather than capital intensive technique, so that unemployment can be reduced, मतलब लेबर्स को ज़्यादा काम मिले। goods will be produced preferably for those residents who are suffering from the hunger, जो हंगर से मतलब भूख से मर रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही है, उनसे रिलेटेड गुड्स को भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट इसका डिसीजन भी लेती है कि सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। और स्टारवेशन इवन इफ़ इट लीड्स टू लूजेस, यानी कि लोअर रिवेन्यू हो, भले ही उसमें लॉसेस कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है, तो उस चीज़ के डिसीजन लिए जाते हैं और हायर कॉस्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों का शामिल होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ द मार्केट एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फैक्टर्स एज वेल एज द बेसिस ऑफ द सोशल कंसंट्रेशन को भी ध्यान रखा जाता है। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विद ए व्यू ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, कुछ में परमिशन दी जाती है कि प्रोड्यूसर्स अपने आप फ्रीली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इन सर्टेन एरिया डिसीजन आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स एंड स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मतलब क्लॉथ्स और स्टील वगैरह जो मर्जी बनाए उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बेसिक नीड में नहीं आता। बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे में सिर्फ गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है, प्राइवेट नहीं चलती। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज एट नॉमिनल रेट्स में प्रोवाइड करती है, सो दैट द पुअर पीपल्स कैन अफोर्ड टू पे दैम। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। एमओसी जो हमने ऊपर पीपीसी में थोड़ा सा बात की थी इसके बारे में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स सेज अबाउट प्रोडक्ट एक्स अलॉन्ग विद द पीपी कर्व इज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स से प्रोडक्ट वाई, मतलब दूसरे वाले अमाउंट का बात हो रहा है, विच इज सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, मतलब एक्स को एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। द रेट ऑफ दिस sacrifice is called marginal opportunity cost of the extending good. Rate of sacrifice is technically termed as marginal rate कहा जाता है of the transformation, जिसे MRT भी कहा जाता है। MRT is the ratio, basically ratio होती है ये of units of one good say product X that needs to be sacrificed to produce one more unit of the other goods product Y। तो इस तरीके से हम ये तो चेंजेस के बारे में बात हो रहा है। ये अगर हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ द आउटपुट, मतलब इसमें गेन होगा और इसमें लॉस होगा, वही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। देखो अगर हम एग्जांपल्स को देखना चाहें, अगर मान लो सपोज इस केस में एक्स का प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा था, वाई का 10,000 हो रहा था, तो कोई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ही नहीं जीरो वाले पर तो। लेकिन अगर हम देखिए यहाँ पर जीरो से हमने 1 किया, तो यहाँ पर हमें 9,000 कम करना 9,000 रखना पड़ेगा, नहीं 1,000 कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1,000 एक यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए वाई में हमें 1,000 यूनिट्स को छोड़ना पड़ा, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी 1,000 निकल गई। इसमें देखिए अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पर और 1,500 को छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 1,500 यूनिट हमने और सेक्रीफाइस करी है वाई की, तो इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी 1,500 बढ़ गई। इसमें देखिए 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें 2,000 यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा, 7.5 में से
अगर हमें 5.5 करना है तो 2000 के छोड़ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कर रहे हैं हम, यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में 2000 आपका ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। ये भी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ द आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम PI टू P, मतलब P1 टू P2 में जब शिफ्ट होता है तब उसकी बात की जाती है। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो, वो रेशियो नहीं होती। इट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम P1 टू P2 में जब जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी MOC indicates a cost of one more unit of output or an additional unit of output when some resources are shifted from P1 to P2 पे शिफ्ट करता है। Opportunity cost indicates the cost of all the units produced when some resources are shifted from P1 to P0 पे शिफ्ट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में इतना ही रहेगा। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।